एक माँ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसी ही एक माँ की कहानी आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जिनका नाम है संध्या मारावी। गाइस, संध्या मारावी के पति का 2016 में देहांत हो गया था। उनके टोटल 3 बच्चे हैं और उन्हीं 3 बच्चों का पेट पालने के लिए संध्या डेली 45 किलोमीटर ट्रैवल करके कातनी जंक्शन पहुंचती हैं और वहां पर जो ये काम करती हैं वो सुन के आप लोग हैरान रह जाएंगे। संध्या वहां पर कूली का काम करती हैं। सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने वाली संध्या इंडिया की पहली महिला कूली हैं और इस तरह से वो अपने बच्चों का पेट पालती हैं। गाइस, ये बहुत ही बड़ी बात है और A2 फैमिली की तरफ से संध्या को दिल से सलाम। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। एक बार एक किसान का घोड़ा उसके घर से भाग गया तो किसान के पड़ोसी कहने लगे कि तुम्हारा तो नुकसान हो गया। तो किसान ने कहा कि हो सकता है। उसके अगले दिन वही घोड़ा अपने साथ 5 घोड़ों को लेकर किसान के घर वापस आ गया। तो फिर पड़ोसी कहने लगे, वाह, तुम्हारा तो फायदा हो गया। तो भी किसान ने यही कहा कि हो सकता है। उसके अगले दिन किसान का बेटा इन्हीं घोड़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था तो एक घोड़े ने किसान के बेटे को नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से उसकी टांग टूट गई। तो पड़ोसी कहने लगे, बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। तब भी किसान ने यही रिप्लाई किया कि हो सकता है। उसके अगले दिन आर्मी में भर्ती करने वाले ऑफिसर आए, पर उन्होंने किसान के बेटे को छोड़ दिया क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई थी। तो पड़ोसियों ने कहा कि तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारा बेटा बच गया। तब भी किसान ने यही कहा कि हो सकता है। यानी हमारे साथ होने वाली किसी भी घटना के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि लास्ट में जाके वो हम पे क्या असर डालेगी। इसीलिए अच्छा हो या बुरा, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना चाहिए। थैंक यू। जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको समय रहते ही सीख लेना चाहिए, कहीं बाद में ज्यादा देर ना हो जाए। नंबर 1, अपनी जिंदगी में 2 चीजों को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। पहला, समय, और दूसरा, पैसा। नंबर 2, लाइफ में ज्यादातर प्रॉब्लम्स 2 वजह से होती हैं। पहला, आप बिना सोचे समझे ही रिएक्ट कर देते हैं, और दूसरा, सोचते ही रहते हैं लेकिन कुछ करते ही नहीं। नंबर 3, लोग ज्यादातर पहली बार में गलत पर्सन को चुन के मिस्टेक करते हैं और फिर बाद में सही पर्सन के आपकी लाइफ में आने पर भी ट्रस्ट नहीं करते। एंड नंबर 4, तब बहुत ज्यादा हर्ट होता है जब आप किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो और बाद में वही बंदा ये साबित करता है कि आप वाकई में अंधे हो। गाइज, आपको ये अमेजिंग थॉटफुल लर्निंग्स कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। क्रिकेट का त्योहार यानी कि IPL 19 सितंबर 2021 से शुरू होने वाला है। वैसे तो IPL का हर सीजन सुपर हिट रहता है, लेकिन अब तक खेले गए IPL के सीजन्स में से सबसे शानदार सीजन IPL 2010 का रहा था, जिसे चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था, जो कि IPL की सबसे पसंदीदा टीमों में से एक है। पर खास बात यह थी कि यह ऐसा पहला सीजन था जिसे YouTube पे ब्रॉडकास्ट किया गया था और उसके साथ ही साथ IPL 2010 के लास्ट के 4 मैचेस को थिएटर्स में 3D में दिखाया गया था। इस सीजन में सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा 618 रन बनाए थे और ऑरेंज कैप अपने नाम की थी, और उसके अलावा प्रज्ञान ओझा ने सबसे ज्यादा 21 विकेट निकाले थे और पर्पल कैप अपने नाम की थी। गाइस, आपको ये IPL का इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। ब्राजील में एक बार एक जगह खूब बारिश हो रही थी तो वहां पर एक स्ट्रीट डॉग एक हुंडई शोरूम के गेट के बाहर आकर खड़ा हो गया। जैसे ही शोरूम के मैनेजर ने उस डॉग को देखा, उसे कुछ खाने को दिया। धीरे धीरे वो डॉग डेली आने लगा और डेली वो मैनेजर उसे कुछ खाने को देता। इस तरह से डॉग और मैनेजर में एक बॉन्डिंग सी हो गई थी। जल्दी शोरूम के एम्प्लॉइज भी उस डॉग को काफी ज्यादा पसंद करने लगे और इस तरह से शोरूम ने बकायदा उस डॉग को ऑफिशियली गोद ले लिया और फिर बाद में उस डॉग को शोरूम में सेल्समैन बना दिया और तो और उसे एक आइडेंटिटी कार्ड भी दिया गया और अब वो हर नए कस्टमर को वेलकम करता है और एक सेल्समैन की तरह वहां पर काम करता है। आगे चलकर इसी डॉग को सेल्समैन ऑफ द ईयर का खिताब भी दिया गया। गाइस, इस डॉग का नाम है टक्सन प्राइम, जिसका इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी है और उस पे 1,74,000 फॉलोवर्स हैं। गाइस, आपको टक्सन प्राइम की ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। मच्छरों की तादाद ज्यादा बढ़ने से जानलेवा बीमारी डेंगू का खतरा बढ़ जाता है और तालाबों में मच्छर ज्यादा पनपते हैं क्योंकि वहां पर पानी ठहरा हुआ होता है। अब फरीदाबाद में इसे रोकने के लिए एक तरीका निकाला गया। वहां पर तालाबों में 25,000 गंबूजिया मछलियों को छोड़ा गया क्योंकि ये मछलियां मच्छरों के लार्वा को खा लेती हैं। इससे मच्छरों से डेंगू फैलने का खतरा कम हो जाता है। लेकिन हाँ, जल भराव वाले स्थानों पर केरोसिन डालने से भी लार्वा नहीं होता और वहां पर भी ये खतरनाक बीमारी इस तरह से रोकी जा सकती है। गाइस, ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।